मैं वंदना मिश्रा स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं संधि के बारे में, संधि क्या होता है और उसका विच्छेद कैसे हम करते हैं। उसके प्रकार भी हम उसमें पढ़े हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसका पहला प्रकार स्वर संधि अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि, जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं और उससे तीसरा स्वर बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नीचे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि विद्या प्लस आलय, इसमें भी हमको अ मिल रहा है और इसमें भी हमको अ मिल रहा है, और दोनों अ मिलकर आ प्लस आ सिर्फ एक आ बन गया है विद्यालय। एक आ जो है बीच से खत्म हो गया है, यानी एक नए तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया। विद्या प्लस आलय, आ जो है इसमें से हट गया है, विद्यालय एक तीसरे शब्द का निर्माण हो गया है, तो यहाँ संधि हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें केवल स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है। नीचे आप देखेंगे कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय हिमालय, जब संधि हुआ तो यह हिमालय में परिवर्तन हो गया। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि म में म तो व्यंजन है और इसमें बताया जा रहा है कि स्वर का मेल स्वर से ही होता है, तो इसके लिए वर्ण विच्छेद करके हम देख लेते हैं कि इसमें स्वर है या नहीं है। म का जब वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो म में हलंत लगा दिया जाता है। जब भी हलंत लग जाता है तो उसे हम आधा वर्ण मानते हैं, और जब उसमें स्वर लग जाता है तब वो वर्ण पूरा होता है। तो म में जब हम हलंत लगाएंगे, उसका विच्छेद करेंगे तो म प्लस अ, तो यहाँ विच्छेद करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में हमको अ मिल रहा है, तो स्वर मिला। अ क्या है? स्वर है। तो यहाँ अ का मेल आ से हो रहा है, अ भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो स्वर का मेल ही स्वर के साथ हो रहा है। स्वर संधि में पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि स्वर का मेल ही स्वर के साथ होता है स्वर संधि में। भाव प्लस अर्थ, इसका भी सेम ऐसे ही होगा। व का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो व में हलंत लगा देंगे और प्लस अ, यानी कि इसका भी विच्छेद करने के बाद हमको स्वर मिला। तो अ और अ, व का जब हम वर्ण विच्छेद किए हैं तो हमको अ मिला है जो कि स्वर है, और अर्थ में भी पहला जो है अ है, तो यहाँ दोनों तरफ हमको स्वर मिल रहा है, और अ मिलके आ हो गया, यानी एक तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया, भावार्थ हो गया। नीचे आप देखेंगे नर प्लस इंद्र, उसका भी वर्ण विच्छेद सेम वैसे ही किया गया है, यानी इसमें भी हमको अ मिल रहा है। र का जब विच्छेद किए हैं तो इसमें भी हमको अ मिला, और अ स्वर है, और ई भी आपको पता होगा कि ई भी स्वर है, यानी यहाँ भी स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है। और अ और ई जब मिलता है तो ए हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है, ये भी आपको आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल आप देखिए कि स्वर का मेल स्वर से हो रहा है स्वर संधि में। नीचे फिर आप देखेंगे भू प्लस उष्मा, भू का भी सेम विच्छेद करेंगे तो भ में हलंत लगा देंगे और प्लस बड़ा ऊ की मात्रा लगा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आपको स्वर ही मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि ऊ जो है वह स्वर होता है, यानी हमको दोनों तरफ स्वर मिल गया, तो स्वर का स्वर से मेल हुआ तो भूष्मा हो गया, और एक नए शब्द का निर्माण भी हो गया। आप देखते हैं तो भूष्मा हो गया। इस प्रकार इस संधि में स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है। कभी भी आप म या र व देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि यह व्यंजन है, उसमें जब हलंत लग जाएगा वहाँ व्यंजन होता है। यहाँ किसी भी शब्द में आप देख रहे हैं कि हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब कि इसमें स्वर छुपा हुआ है। आप वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं कि इसमें आपको स्वर कैसे मिल जाएगा। आ की मात्रा होगा, ऊ की मात्रा होगा, तो विच्छेद करने पे हमको ऊ या आ मिल जाएगा। जिसमें कोई मात्रा नहीं होता है उसमें अ स्वर छुपा होता है।
तो विच्छेद करने पे हमको अ मिल जाता है, यानी सब में स्वर छुपा हुआ है। तो स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन से संधि होगा? स्वर संधि। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि के कितनी प्रकार होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों प्रकार के बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।